वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। क्या कभी सोचा है आपने टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सभी बीमारियों में अक्सर बुखार क्यों आता है? हम गौर करते हैं कि चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, हमेशा एक सिम्टम आपको कॉमन देखने मिलेगा, वो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीवर आना कहते हैं, बुखार का आना कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्या पायरेक्सिया या फीवर अपने आप में एक बीमारी है? तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि पायरेक्सिया या फीवर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक यूजफुल सिम्टम है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह एक यूजफुल सिम्टम है। दरअसल बॉडी में जब कभी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ कर रहे होते हैं, या कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉम्बैट करना पड़ता है WBCs को, और पूरे इम्यून सिस्टम को जो है वो उन बैक्टीरिया के खिलाफ अपने आप को तैयार करना होता है। वैसे में बॉडी उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए टेम्परेचर को हायर कर देती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हायर साइड जाता है, वैसे में प्रोटोजोल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम होने लगती है, और हमारे इम्यून सिस्टम को उन पर अटैक करने के लिए मौका मिलता है। तो बॉडी अपना थर्मोस्टेट जो है वो बढ़ा लेती है, और ऐसा हाइपोथैलेमस के इंडक्शन से होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और होता यह है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। लेकिन जब कभी इन्फेक्शन होता है, तो वैसी सूरत में बॉडी अपना थर्मोस्टेट हायर साइड सेट करती है, तो वैसे में बॉडी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर को लेकर जाती है, जिसको हम बोलते हैं फीवर का आना कहते हैं। असल में बुखार का आना बॉडी के डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। तो कभी बुखार आता है, तो बुखार अपने आप में बीमारी नहीं होता है, बीमारी होती है उसके पीछे का इन्फेक्शन। अक्सर एक बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले लेते हैं, जो बुखार को दबाने वाली दवा होती है, लेकिन साथ में इन्फेक्शन के कारण का पता नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने पर प्रॉपर जांच कराना चाहिए, और इन्फेक्शन को पहचानने के बाद एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उन मेडिसिन को सही डोज में लेना चाहिए। तो एंटीपायरेटिक दवाएं केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती हैं, वो इन्फेक्शन को दूर नहीं करती हैं। एंटीपायरेटिक दवाएं वे दवाएं होती है जिनका उपयोग हम बुखार को कम करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, बुखार एक बीमारी नहीं है, बल्कि बॉडी का एक यूजफुल सिस्टम है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। आपने सुना होगा कि कई लोगों को एक बड़ी समस्या होती है कि वो कार से, बस से या फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें वोमिटिंग सेंसेशन होता है उन्हें, या कई बार वोमिटिंग हो भी जाती है। आपने देखा होगा कि फ्लाइट में अक्सर जो है सिक बैग रखा होता है, कि जिन लोगों को फ्लाइट के टेक ऑफ करते समय वोमिटिंग होता है, तो वो सिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग जो है वो कार ट्रेवल से या रोड ट्रेवल से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोशन सिकनेस होता क्या है। मोशन सिकनेस का मतलब होता है जब आप किसी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं, तो व्हीकल में ट्रेवल करने के दौरान आपको घबराहट होने लगती है, और वोमिटिंग सेंसेशन होता है, और कई बार वोमिट हो जाती है, तो इसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोशन सिकनेस क्यों होता है। होता यह है कि हमारी बॉडी में बैलेंस को सेंस करने के लिए स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और उन रिसेप्टर का संबंध हमारे इंटरनल ईयर से होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे इंटरनल ईयर से उनका संबंध होता है। हमारे इंटरनल ईयर में कुछ सेंसरी पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारे ईयर के थ्रू, हमारी आईज के थ्रू एक प्रकार से बॉडी को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब कभी कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती है, तो वैसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और मोशन सिकनेस के साइंस और सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, और तो वैसे में आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कार के साथ जो है वो मूव कर रही है, लेकिन यदि आपने अपनी आईज जो है स्टैटिक रखी है, आप बुक पढ़ रहे हैं, या आप सामने वाली सीट को देख रहे हैं, या किसी से आप बात कर रहे हैं, या आप अपने वॉकमैन में या अपने मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, तो आपको नोजिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसी कंडीशन में होता यह है कि आपकी बॉडी मूव कर रही है, नर्वस सिस्टम उसको मूवमेंट कंसीडर करता है, लेकिन आपकी आईज जो है वो स्टैटिक है। एक जगह पर आप मूवी देख रहे हैं या आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आईज आपकी स्टैटिक है। तो हमारे ब्रेन को कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन
मिलती है, जब ब्रेन को कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है तो मोशन सिकनेस डेवलप हो जाता है। बेहतर तरीका यह है कि यदि आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो आगे की सीट पर बैठिए, या आगे की सीट पर बैठना पॉसिबल ना हो तो कम से कम जो है अपनी विंडो से बाहर देखिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में विंडो से बाहर देखेंगे तो आपकी आईज भी वही मैसेज रिसीव करेंगी जो मैसेज आपकी बॉडी से रिसीव हो रहा है कि मतलब मूवमेंट चल रहा है। तो वैसे में ब्रेन में कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जब ब्रेन में कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो नोजिया या वॉमिटिंग नहीं होगा। दूसरा उपाय यह है कि जब व्हीकल चल रहा हो वैसे में यदि आप सो जाते हैं तो आपके सो जाने पर आपकी आईज क्लोज होने से जो इन कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन थी वो ब्रेन तक पहुंचना बंद हो जाती है। तो ब्रेन केवल एक ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है कि आपकी बॉडी मूव कर रही है। जब कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अगेन वही पॉइंट है कि नोजिया वोमिटिंग नहीं होगा। तो मोशन सिकनेस से बचने का बेहतर तरीका यह है कि ड्यूरिंग ट्रेवल विंडो से बाहर देखें और ट्रेवल के ठीक पहले हैवी फूड्स को ना लें। जिन लोगों को मोशन सिकनेस की ज्यादा प्रॉब्लम है वो ट्रेवल के पहले कुछ मेडिसिन को ले सकते हैं, जैसे कि प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन। ये वो दवाइयां होती हैं जिनको ट्रेवल के 2 घंटे पहले लेने पर मोशन सिकनेस के सिम्टम डेवलप नहीं होते। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम अक्सर कई बार सोचते हैं कि फार्ट या इंटेस्टाइनल गैस बनने के पीछे क्या कारण है। दरअसल बात यह है, जब हम फूड का इंटेक करते हैं उस दौरान हम कुछ मात्रा में गैसेस को भी इंजेस्ट कर लेते हैं। इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है जो आपके स्टमक तक पहुंच जाती है। तो इसका कुछ अमाउंट बर्फ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द गैस स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाती है। इंटेस्टाइन में इन गैसेस के साथ में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाते हैं और एक प्रकार से गैस का एक बड़ा समूह बन जाता है। और फिर इंटेस्टाइन के थ्रू इसको बाहर निकलने के लिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन तक भेजना पड़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन में चूंकि कई बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो वो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इंटेस्टाइन से गैस को बाहर निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज पेट में दर्द हो सकता है। तो वैसी कंडीशन में बॉडी इन गैसेस के समूह को जो है वो बाहर रिलीज करती है, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल गैस का रिलीज होना, फ्लेटस कहते हैं या फार्ट का आना कहते हैं। दरअसल इसमें बैड स्मेल का कारण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। फार्ट का आना एक स्वस्थ शरीर की निशानी होती है और डॉक्टर्स इसे कभी भी अलार्मिंग नहीं मानते, लेकिन फार्ट का ना आना एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। यदि आपको अधिक गैस बनती है तो इसके पीछे कारण यह है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। तो कई लोग जो दूध का, दही का सेवन करते हैं उन्हें गैस अधिक बनती है क्योंकि वो लैक्टोज के लिए इंटॉलरेंट होते हैं। यदि अधिक गैस बनती है इसके पीछे कारण यह है कि आपकी डाइट में बीन्स का बड़ा हिस्सा आप कंज्यूम कर रहे हैं और बीन्स का बड़ा हिस्सा कंज्यूम करने पर गैस अधिक बनती है। तो फार्ट का आना कोई असामान्य बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार फार्ट का आना जो है व्यक्ति को असहज परिस्थिति में डाल देता है। तो वैसी कंडीशन में आपके पास एक सॉल्यूशन है। एक्सक्यूज मी प्लीज।